नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल में। आप जुड़े हैं रचित के साथ और देख रहे हैं 25 अप्रैल 2023 की 20 बड़ी खबरों की अपडेट। आगे बढ़ने से पहले फटाफट से सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बगल में जो घंटे वाला आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह से आपको डेली मॉर्निंग न्यूज की अपडेट मिल सके। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अपने बाप अतीक अहमद की तरह ही असद अहमद भी बनना चाहता था खूंखार डॉन, और ये सच्चाई सामने आई है उसके मोबाइल में मिली तस्वीरों से। जैसा कि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले अतीक अहमद के बेटे असद के मोबाइल से पुलिस को कई सारे अहम सबूत मिले हैं, और इन तस्वीरों में से एक तस्वीर पर उसके चेहरे पे डॉन लिखा हुआ दिख रहा है। और इस तस्वीर के अलावा असद के मोबाइल से एक युवक की पिटाई का वीडियो भी मिला है, और असद के मोबाइल फोन से कुछ तस्वीरें ऐसी भी मिली जो बताती हैं कि अपने माफिया डॉन पिता के रास्ते पर असद कॉलेज के दिनों से ही निकल चुका था। साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। तो आपको बता दें, प्रयागराज के एक होटल में एक डिप्टी सीएमओ का शव जो है वो लटका हुआ मिला। अब पुलिस इस जांच में जुटी हुई है कि यह हत्या थी या आत्महत्या। तो आपको बता दें, यूपी के प्रयागराज के एक होटल में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का शव मिला, और सुनील कुमार सिंह का शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस जाँच में जुट गई थी और बताया जा रहा है कि सुनील कुमार बनारस के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर और आप सभी को बता दें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,000 करोड़ की नई परियोजनाओं की सौगात की है और 4 लाख से ज्यादा लोगों को गृह प्रवेश कराया है। पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित पंचायती राज सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, और वहां एससीएफ ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 17,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। साथ ही आपको एक बड़ी खबर और बता दें अतीक अहमद से जुड़ी। तो बीते दिनों पुलिस पहुंची थी अतीक अहमद के दफ्तर, जी हां, जहां खून से सना दुपट्टा और जगह जगह पर छींटे और चाकू देखकर पुलिस खुद भौचक्का रह गई। माफिया अतीक अहमद के दफ्तर में खून के धब्बे और एक चाकू मिला था, और प्रयागराज की चकिया स्थित अतीक अहमद के दफ्तर में जब पुलिस पहुंची और उस वक्त हैरान रह गई जब जगह जगह खून के धब्बे देखने को मिले, और इसी के साथ ही मौके पर एक चाकू भी पुलिस को वहां पर मिला था। कि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये खून किसका है, और सीढ़ियों और कपड़ों पर भी खून के धब्बे पाए गए हैं। तो जैसा कि अतीक और उसका भाई असलम तो मारा गया, लेकिन अभी भी उनके अपराधों के खूनी सबूत जो है वो सामने आ रहे हैं। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। जैसा कि अभी आपने एक वीडियो देखा, ये वीडियो आपको बता दें यूपी निकाय चुनाव के पहले बीजेपी का कैंपेन सॉन्ग जो है वो लॉन्च किया गया है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए 4 मई और 11 मई को मतदान होने हैं, इससे पहले यूपी बीजेपी ने नया कैंपेन सॉन्ग गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए लॉन्च किया है, और इस सॉन्ग की वीडियो में अतीक अहमद को भी दिखाया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ट्विटर पर डाले गए इस सॉन्ग के लिए कई तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से जाहिर की जा रही हैं। एक बार फिर से बात कर लेते हैं महामारी कोरोना की। तो आपको बता दें, देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7178 नए केस दर्ज किए गए हैं, और सक्रिय मामलों की संख्या जो है वो 65,000 के पार हो चुकी है। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट ने बताया कि 24 घंटे में संक्रमण दर 9.16% दर्ज किया गया है, और इसके अलावा 16 संक्रमितों की मौत भी हुई है। साथ ही एक बड़ी खबर और आपको बता दें, तो 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 13 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, और केदारनाथ में मौसम और क्राउड मैनेजमेंट अब वहां की सरकार के लिए बड़ी चिंता बन गया है। श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जैसी की शुरू हो चुकी है, और अलकनंदा किनारे बैठे देवाधिदेव महादेव के दरवाजे भी भक्तों के लिए खुलने वाले हैं। तो वहीं मंदाकिनी किनारे भगवान विष्णु का बैकुंठ धाम कहे जाने वाले बद्रीनाथ के कपाट भी खुलने वाले हैं, और 4 धाम यात्रा पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु निकल चुके हैं, जहां के डाटा के अनुसार अब तक 13 लाख लोग रजिस्ट्रेशन इसके लिए करवा चुके हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर और आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी। तो छत्तीसगढ़ में छिपा है अतीक का सबसे खास गुड्डू मुस्लिम, और उमेश पाल मर्डर में बम फेंकता जो कि नजर आया था। जी हां, अतीक अहमद के गुर्गे और उमेश पाल मर्डर के मुख्य आरोपी गुड्डू मुस्लिम के लोकेशन को लेकर बड़ी बात सामने आ रही है। जहां गुड्डू मुस्लिम इस समय छत्तीसगढ़ में छिपा हो सकता है, इस तरीके की खबरें मीडिया में लगातार आ रही है। और आपको बता दें, उड़ीसा में एक शख्स से पूछताछ के बाद गुड्डू मुस्लिम की नई लोकेशन के बारे में पुलिस को पता चला है।
वहीं एक बड़ी खबर और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लातूर में होने वाला है 120 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण। जी हां, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने कहा है कि लातूर यानी कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रेलवे कोच फैक्ट्री में 120 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा और अगस्त तक इसका उत्पादन शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है और टेंडर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और केंद्र ने कोच फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। साथ ही एक बड़ी खबर पर और ध्यान दे तो बता दें आपको, विनेश फोगाट ने दिल्ली में धरने के बीच फुटपाथ पर सोते हुए पहलवानों की तस्वीर शेयर की है। जी हां, पहलवान विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली में धरना देते हुए पहलवानों के फुटपाथ पर सोने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, पोडियम से फुटपाथ तक आधी रात खुले आसमानों के नीचे न्याय की आस में। जहां पहलवानों ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की और कहा है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से लगातार मना कर रही है। साथ ही अब ध्यान दे तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को कैथर हरियाणा में संत धन्ना भगत की जयंती पर एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि 200 साल तक हम शासन करने वाले अंग्रेजों को पछाड़कर भारत जो है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसमें कि किसानों व श्रमिकों का बड़ा योगदान है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह भारत बदल रहा है और 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आइए अब अपना रुख करते हैं बॉलीवुड की तरफ। तो आप सभी को बता दें, रैपर बादशाह ने अपने गाने सनक में भोलेनाथ शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर जनता से माफी मांगी है। रैपर बादशाह ने अपने गाने सनक में अश्लील शब्दों के साथ भोलेनाथ शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में पुलिस शिकायत दर्ज होने के बाद माफी मांग ली है, जिसमें और एक पोस्ट उन्होंने किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने गाने के कुछ हिस्सों को बदलने के लिए काम शुरू किया है और मैं विनम्रता पूर्वक उन लोगों से माफी मांगता हूं जिन्हें मैंने अनजाने में ठेस पहुंचाई है। तो चेन्नई सुपर किंग्स और उससे ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी के चाहने वालों के लिए एक बुरी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को बता दें, अभी हाल ही में मुझे विदाई देना चाह रहे हैं, ये बात कही है खुद महेंद्र सिंह धोनी ने और जिसके बाद धोनी ने ये बात कहकर अपने फैंस के दिलों में खलबली मचा दी है। तो आपको बता दें, जैसा कि अभी पिछला मैच ही चेन्नई सुपर किंग्स ने खेला था कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, जहां उन्होंने जीत दर्ज की थी और मैच के प्रेजेंटेशन समारोह में ईडन गार्डन्स में आए हुए जनता को जो येलो ड्रेस पहनते हुए देख महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि ये मुझे फेयरवेल देने आ रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, महेंद्र सिंह धोनी इससे पहले भी एक बयान दे चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मेरे करियर का अंतिम दौर है। आइए अब चलते हैं पंजाब की तरफ। तो आप सभी को बता दें, पंजाब में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर गेहूं की खरीदी में पूरी तरह से पारदर्शिता को यकीनी बनाने के लिए कार्यवाही करते हुए पंजाब में चल रहे गेहूं की खरीदी के दौरान व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है। और अगर हम अभी तक की बात करें तो अब तक व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम को 26,250 ट्रांसपोर्ट वाहनों में लग चुका है। साथ ही एक बड़ी खबर और आपको बता दें तो पीएम नरेंद्र मोदी एसएएफ ग्राउंड में बने सभा स्थल पहुंचे थे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी कि कल एमपी के विंध्य दौरे पर थे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित किया और मुख्य कार्यक्रम एसएएफ मैदान पर हुआ था, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 1700 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। साथ ही 7853 करोड़ की 5 नल जल योजनाओं का शिलान्यास किया और इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने रीवा इतवारी ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। तो एक खबर और आपको बता दें कि जहां ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय आईफोन के लिए और पाकिस्तान मुफ्त राशन के लिए कतार में खड़े हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, एप्पल ने इसी महीने भारत के 2 महानगरों जहां मुंबई और दिल्ली में अपना खुद का स्टोर खोला और एप्पल के सीईओ टिम कुक ने खुद भारत आकर इन स्टोर्स का उद्घाटन किया था। लेकिन अब जैसा कि आपको बता दें, सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें ऐसी वायरल हो रही हैं जिसमें कई तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इन्हीं प्रतिक्रियाओं में पाकिस्तान की जनता का कहना है कि भारत के लोग जहां एप्पल स्टोर्स के बाहर लाइन लगा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के लोग मुफ्त राशन की लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं। साथ ही बात करते हैं गर्मी की, तो उत्तर प्रदेश में चलते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी संबंधित विभागों को गर्मी में लू यानी कि हीट वेव से निपटने के लिए तैयार रहने का अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि निर्देश दे दिया है। और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को तालाबों की मरम्मत का कार्य पूर्ण करने तथा सिंचाई के लिए आपूर्ति तथा पशु पक्षियों के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने को यूपी सरकार द्वारा आदेश दिया गया है।
आगे चलते हैं राजधानी दिल्ली की तरफ, जहां पे एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है और दिल्ली में 20 सड़क पर तांगा रेस कराई गई थी, जिसके बाद 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं। जैसा कि दिल्ली की सड़कों पर तांगा रेस का मामला सामने आया और 4 तांगों पर सवार 6 लोग आपस में रेस नजर करते आए, जिसके साथ ही 4 लोग अपने वाहन पर सवार ट्रैफिक क्लियर करते रहे। पुलिस ने एक्शन लेते हुए चारों तांगों को जब्त कर लिया और वहीं पुलिस ने तांगा रेस के घोड़ों को एमसीडी को सौंप दिया और इसके साथ ही आरोपियों को यातायात नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो अगर आप भी एसयूवी के शौकीन हैं तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए मारुति फ्रॉन्क्स की तरफ, तो जो कि लॉन्च की जा चुकी है। जी हाँ, जिसमें जबरदस्त सेफ्टी, एडवांस फीचर्स और शानदार माइलेज के साथ लॉन्च की गई है। तो आपको बता दें, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने घरेलू बाजार में अपनी सबसे किफायती एसयूवी जिसका नाम है मारुति फ्रॉन्क्स को लॉन्च कर दिया है और इस आकर्षक लुक और दमदार इंजन क्षमता से सजी इस एसयूवी की जो कीमत है वो महज 7.46 लाख रुपए तय की गई है, जो कि टॉप मॉडल के लिए 13.13 लाख रुपए तक जाती है। और बाजार में ये कार मुख्य रूप से टाटा की बेस्ट सेलिंग एसयूवी टाटा नेक्सॉन को टक्कर देने वाली है। ऐसा कि ग्राहकों को लंबे समय से इस एसयूवी का इंतजार था और कंपनी ने इस एसयूवी को कुल 5 वेरिएंट्स में पेश किया है, जिसमें सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, जेटा और अल्फा शामिल हैं। आइए एक बार फिर चलते हैं बॉक्स ऑफिस की तरफ और बात करते हैं किसी का भाई किसी की जान की, जहां 3 दिन में 100 करोड़ के पार पहुंच चुकी है सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान। सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान ने वीकेंड पर दुनिया भर में धमाका कर दिया और पावर पैक एक्शन के साथ दर्शकों का संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन लेकर के फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार जीत हासिल कर रही है और रविवार को 26.61 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 112.80 करोड़ पहुंच चुका है। तो दोस्तों, मित्रों, भाइयों, ये रही 25 अप्रैल 2023 की 20 बड़ी खबरों की अपडेट। इसी तरह से डेली अपडेट पाते रहने के लिए सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिएगा और बगल में घंटे वाला आइकन भी उसे दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।